स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। और आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जाएंगे। दोस्तों, आज आप सभी को रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान भास्कर, दिवाकर और प्रभाकर और अनगिनत नाम हैं, आदित्य, ऐसे असंख्य नाम हैं भगवान के। द्वादश आदित्य भी कहे जाते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है। और आज रथ सप्तमी है दोस्तों। आज के ही दिन आपके सूर्यदेव का पदार्पण हुआ था। कहते हैं यूँ तो वो आदि और अंत हैं, लेकिन कहा जाता है कि आज ही उनकी जयंती होती है और रथ सप्तमी के दिन। और ये आपके रथ सप्तमी कभी कभी पड़ती है। इस साल तो बहुत जल्दी, एक 25 तारीख को पड़ी थी जनवरी में, एक अभी ये 8 फरवरी को है। और आगे कब है उसका तो मैंने अभी इतना कैलकुलेशन नहीं करा है, लेकिन हैं इस साल 2 या 3 तो हैं ही। एक तो हो चुकी है, अरे दूसरी है। उस समय मैं बना नहीं पाया किसी कारणवश इस पर एक वीडियो। तो दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आपके भगवान सूर्यदेव जो हैं वो आपके आरोग्य के देवता हैं। उन्हीं की वजह से ही पूरा सौर मंडल में प्रकाश है। उन्हीं की वजह से ही हमें दिशाओं का ज्ञान होता है और दिन रात हमारे क्रम बनते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में और भी वीडियो में बना चुका हूँ पहले। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और उसमें जाके आप देखें। आपको उसमें बहुत सारी डिटेलिंग वीडियो मिलेगी। यूँ तो ये सब चीज़ें आपको विभिन्न पुराणों में, जैसे कि सूर्य पुराण में या फिर आपके सांब पुराण में और आपके ब्रह्म पुराण में और भी अन्य पुराणों में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वो आपको इमेजिनरी चैनल रूट्स के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच में इस ज्ञान को प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़ें और इस पर आप अपने विचार साझा करें। और जो हमारे बीच में कुछ जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं वो अपनी बात को मुझे बताएं। दोस्तों, आज ना एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंद्रधनुष बनता है, आपके भगवान इंद्र का धनुष भी है, उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन उसके जो रंग हैं सात, वो 7 रंग, और जो हमारी कुंडली में जो 7 चक्र हैं, इस पर भी एक वीडियो बन चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। और उनके जो मंत्र हैं या जो भी है, वो सारी सीरीज है। लेकिन जो 7 रंग हैं, वैसे ही 7 रंगों के सूर्यदेव का जो रथ जो चलता है, आज रथ सप्तमी है, जो चलता है रथ, उसमें जो 7 रंग के अश्व हैं, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, उनके रंग के बारे में भी बताऊंगा और उनकी शक्ति के बारे में बताऊंगा। और उस रथ को चलाने वाले जो उनके सारथी हैं, जो कि आपके अरुण नाम से बोले जाते हैं, और कहा ही जाता है कि वो आपके भगवान गरुड़ के भी भ्राता हैं। और आपके वो उनका रथ चलाते हैं भगवान सूर्यदेव का। तो दोस्तों, आइए पहले हम आपके इनके 7 अश्वों के नाम मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उनकी शक्तियों के बारे में बताता हूँ। वैसे तो दोस्तों, जब ये सप्ताश्वों का आरूढ़ होगा, जब सूर्यदेव आकाश होकर चलते हैं, तब केवल दिन का ही प्रारंभ नहीं होता है, बल्कि अनुशासन, ऊर्जा, ज्ञान और धर्म का भी संचार होता है। उनके रथ के में जो 7 घोड़े जीवन के 7 गुणों और दिशाओं का प्रतीक भी होते हैं, जो मानव को संतुलन और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराणों में। और आपके इनसे जुड़ी हुई जानकारी को मुझे साझा करते हुए आपके साथ में बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों, जो इनके पहले अश्व का नाम है वो है गायत्री, दूसरे अश्व का नाम है वो है पंक्ति, तीसरा है शांति, चौथा है अनुरूप, पांचवा है अस्मिक, छठा है जागृति और सातवां है त्रिस्तु। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये 7 गुण वाले आपके 7 अश्व बताए हैं, तो इनके जो आपके 7 घोड़ों के जो गुण हैं, मैं वही बताता हूँ। जैसे गायत्री है, गायत्री तो दोस्तों आप सभी को पता ही है वैसे तो, लेकिन यहाँ गायत्री एक अश्व पर है आधारित। तो जो गायत्री है, गायत्री का जो है काम वो है अनुशासन और सादगी। अनुशासन में रह के, डिसिप्लिन रह के और सादगी से अपनी बातों को संदेश देती है। उसके बाद है पंक्ति। ये है दोस्तों जो एक नेतृत्व की भावना होती है ना, स्वर्गीय नेतृत्व, और ये एक मर्यादा का भी बोध कराती है। फिर आपके जो तीसरे हैं वो है शांति। ये गति के साथ शक्ति का संतुलन सिखाते हैं। फिर है आपके अनुरूप।
ये बुद्धि और समझदारी से लड़ने लेने की प्रेरणा देते हैं। फिर है स्मिक, फिर वो बल और साहस से हर बाधा को पार करने का साहस जगाता है। फिर है जागृति, वो पराक्रम और वीरता से कर्मपथ पर अडिग रहने का संकल्प देती है। फिर है तेस्तु, वो ज्ञान और विद्या से जीवन को प्रकाशमान करती है। जब ये सातों गुण एक साथ जब जागृत होते हैं तब जीवन से अंधकार से निकलकर प्रकाश, प्रगति और पुण्य की ओर बढ़ता है। सूर्यदेव से ही हमको एक शिक्षा मिलती है। हर सुबह हर एक नई आशा, हर एक नई उम्मीद, हर एक नया मौका, हर एक नया अवसर, और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का एक प्रण भी साथ में। मैं आशा करता हूँ ये रथ सप्तमी जिन लोगों ने व्रत रखा होगा उन लोगों को तो पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और उसकी जो कथा है वो भी कुछ इस प्रकार से है कि कहते हैं कि एक बार भगवान जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण के पुत्र थे शाम, जो शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुए थे और उसके लिए शिव जी की बहुत तपस्या करी थी श्री कृष्ण ने। लेकिन सांब जो थे वो जामवंती के बेटे थे। कहा जाता है कि उनमें थोड़ा सा आपके बहुत ही आपके मतलब खूबसूरत होने का कहते हैं कि उनको अहंकार हो सकता है, या वो थोड़े मनमाने टाइप के थे। तो इस वजह से वो आए दिन कुछ ना कुछ हट करते ही रहते थे। उन्हीं की कृपा से ही हमको सांब पुराण सुनने को मिलता है। उन्होंने सूर्य देव की आराधना करी थी। भगवान नारद का भी उन्होंने एक बार मजाक बनाया था, वैसे कई सबका ही मजाक बनाते थे। तो एक बार श्री कृष्ण से भी हुआ, तब भी उनको मतलब श्राप मिला कुष्ठ का। और कथा तो कहीं पर ये भी आती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया, तो उन्होंने भी उनको कुष्ठ होने का श्राप दे दिया था। तो उसका निवारण के लिए उन्होंने आपके सूर्यदेव की बहुत तपस्या करी। कहते हैं कि एक जो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वहाँ भी करी, और एक जो कटारमल में सूर्य मंदिर है आपके अल्मोड़ा ज़िले में उत्तराखंड के प्रदेश में कोसी नदी के तट पर, वहाँ भी उन्होंने आपके तपस्या करी। कल्पांतरों के भेद से कहानियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आपके सूर्य देव का एक मंदिर वहाँ पर भी है अल्मोड़ा ज़िले में, और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर तो अपने आप में फेमस ही है। तो वहाँ उन्होंने बैठ के करी, और वहीं सूर्य देव ने प्रकट होकर उनको ज्ञान और ये इस जो ये क्षय का जो रोग दिया था कुष्ठ का, इससे भी उनको मुक्ति दिलाई। और कहा ही जाता है कि शाम भगवान के बराबर सुंदर ना आज तक कभी कोई हुआ है और ना कोई होगा। वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही, वो शिव जी के अपने ही अंश थे, और श्री कृष्ण के माध्यम से वो उत्पन्न हुए थे। ये एक अलग कथा है। इस कथा में बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग आपके अपने बच्चों को ये सब कथाएं सुनाएं, ताकि उनके अंदर भी संस्कार और ये सब चीज़ें कूट कूट कर भरी जाएं। और आपके जैसे मैंने आपको ये भगवान के आपके अशोक के बारे में बताया, तो उसकी एक एक चीज़ का आपने अगर मतलब निकाला हो तो सोचिए ज़रा कितना गहन है। अनुशासन, जीवन में आदमी को क्या चाहिए? अनुशासन, जो उसको सही और गलत करने की पहचान देता है। और सादगी, जो जितना सादगी होगी में रहेगा उतना ही वो बीमार की चीज़ों से बचेगा और उतना ही श्रेष्ठ जीवन जिएगा, और कभी अल्पायु नहीं होगा। सूर्य देव की तो वैसे भी कृपा से औषधियाँ जन्म लेती हैं। शाम को चंद्रमा की औषधि रोशनी से देती हैं, लेकिन प्रकाश तो सूर्य देव का ही होता है। तो वो सब चीज़ें भगवान सूर्य नारायण के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही हैं। और उनके जो अश्व हैं वो भी अपने आप में देखिए, जो जैसी संगति के में होगा वो वैसा ही प्रभावित तो होगा ही। जैसे गायत्री की देखिए, अब शक्ति देखिए, अनुशासन और सादगी का संदेश। वह पंक्ति है नेतृत्व, नेतृत्व करना भी अपने आप में बहुत बड़ी भारी चीज़ है। अब जैसे मैं ये चैनल चला रहा हूँ, तो इसको इसके अच्छे बुरे के बारे में मुझे समझना होगा, अपने जीवन को कैसे आगे चलाना है, ये सब हम सब लोगों को अपने अपने बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई बंधु नाते रिश्तेदारों के बारे में, मित्र मंडली, सबके बारे में हम ही को तो सोचना है। नेतृत्व तो हमने ही करना है ना। अब शांति है, गति के साथ शक्ति का संतुलन सिखाती है। मतलब आप आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। कछुए और खरगोश की कहानी तो सबने सुनी ही है ना। जो संयम से चलते हैं वो जल्दी आगे बढ़ते हैं, समय लगता है लेकिन एक दिन वो अपनी शिखर तक पहुंच जाते हैं। अनुरूप है, बुद्धि और समझदारी से निर्णय लेने की प्रेरणा। जब तक आदमी बिना सोचे समझे फैसले लगता है तो वो कितना विनाशकारी होते हैं वो तो आपको पता ही है। उसकी हालत तो वैसी है एक मंदबुद्धि की जैसी, या फिर जो नशे पत्ते में जो भी हरकतें होती हैं लोगों के माध्यम से वो। अब अस्मिक है, बल और साहस से हर बाधा को पार करनी। ये आपका आत्म सम्मान, आपका आत्मबल है।
जब आपने कोई चीज़ करने की ठान ली तो इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल रहता नहीं, वो भी यही कहता है आई एम पॉसिबल। अब है आपकी जागृति, पराक्रम और वीरता से कर्म पथ पर अडिग रहने का संकल्प देती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जो अपना संकल्प ले लेता है कि मैंने ऐसा करना है, जो ठान लेता है मन में, और फिर आपके तो आपने देखा ही है, क्या पहाड़ों की कंदराएं हो, क्या आपके कोई से भी दिशा हो, हर जगह भारत का परचम लहरा रहा है एक संकल्प की शक्ति से ही। संकल्प तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, संकल्प लेना भी पड़ता है और उसमें अपना अपने आप को झोंकना ही पड़ता है। जैसे हम व्रत रखते हैं, जैसे आज हमने व्रत रखा है, कल आपके अब 7 वारों में 7 देवी देवताओं के अलग अलग व्रत होते हैं, कभी मासिक शिवरात्रि ये भी आने वाली है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और अपनी भी जो आपने अपने आने होने वाली संतानों को भी सिखानी चाहिए, ताकि वो हमारी जड़ों से जुड़े रहें। इमेजिनरी चैनल रूट्स का माध्यम ही यही है मतलब मकसद ही यही है कि इसके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम अपनी जितना हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आज के समय में लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी, ऐश कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर मुसलमान आ गए बस गए, यहाँ पर फलाना, लोग बाग कहते हैं कि आपके फलाना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इस जगह का नाम ये था, अब इस जगह का नाम ये ऐसा हो गया। भैया सीधी सी बात है, जब तुम अपनी चीज़ें बेच दोगे तो दूसरा आदमी आएगा तो वो तो अपनी संस्कृति लेके ही आएगा। तो इस बारे में आपके बहस करने से तो बेहतर ये है, अब तुम लोग मेहनत करना नहीं चाह रहे हो, तुम लोग ये सारोगे हम बस भैया बाप बाप दादा का माल वाल भेजे बाजें ऐस करें, ले माल लगाया फीता फिर बने चीता, हेलीकॉप्टर बन गए। लोग बाग तो ज़मीन बेच बेच के आपके हेलीकॉप्टर खरीदने पहुंच जा रहे हैं, कोई आपके स्कूटर मोटरसाइकिल तो छोड़ो, हेलीकॉप्टर खरीदने तक पहुंच जा रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब आदमी कितना कमज़ोर हो गया आज के समय में। एक बार एक मैं किसी प्रोग्राम में भी देख रहा था, वहाँ पर वो आपके किसी ने कहा था कि हमारे दादा ने मेहनत करी, हमारे पापा को पढ़ाया, हमारे पापा ने पढ़ा, उन्होंने पैसा कमाया, उनने और मजबूत बनाया, और अब हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं कार से आते हैं, उन लोगों ने पैदल चला, पापा घोड़े में चले, हम गाड़ी में चल लें। हमारे बच्चे तो बचपन से ही आपके गाड़ी ही चाहिए उनको। अब समय बदल रहा है, अब धीरे धीरे ऐसा होगा कि इंसान कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो वापस वही मजदूरी करने लग जाएगा। बहुत लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी और अंत में आपके क्या नाम कहते हैं पैदल होकर घूम रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। खैर इस बारे में तो हम क्या बात करें, ये हमारे टॉपिक से बाहर की बात है। ये तो बातों बातों में बात आ गई। अब आपके देखिए, अब जैसे जागृति है, जैसे मैंने कहा ना, पराक्रम और वीरता से कर्मपथ पर अडिग रहने का संकल्प। संकल्प तो आपका यहीं पर को मैंने पूरा करा दिया। अब छठा है आपके त्रिस्तूप, ज्ञान और विद्या से जीवन को प्रकाशमान करना। अब दोस्तों जब तक स्तूप जो ये अश्व है, जब तक हम आपके वैसे भी सोचिए, जब तक हम अपने मतलब जो अभी हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया आज तक, या जो भी हमने भी कोई आर्ट सीखा, कोई चीज़ में जब तक हमने महारत हासिल नहीं कर ली, जब तक हमने किसी चीज़ को जाना ही नहीं, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। फिर तो हम में और एक पशु में कोई फ़र्क नहीं है। पशु तो फिर भी काम का हो सकता है, उससे इंसान मजदूरी करा लेगा, ऐसा आदमी तो मजदूरी के भी लायक नहीं रहता। सब या तो उसकी भोलेपन का फ़ायदा उठाएंगे या फिर वो अपराधी बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आपके आज भगवान रथ सप्तमी के दिन सूर्य नारायण के 7 अश्वों, उनके सारथी, उनके स्वर्णमय रथ और उनकी गति, जो कि अपने आप में काफ़ी है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। एक से एक विद्वान और वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच में। कुछ भी कहूँगा तो बातें 10 हो सकती हैं, लेकिन मेन मकसद ये था कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सारी कथाएं सुनाना, रथ सप्तमी की भी, सूर्य भगवान की भी। और सूर्य भगवान का एक छोटा सा परिचय मैं आपको और दे देता हूँ। सूर्य भगवान की आपके पत्नी हैं आपके संज्ञा, और एक उनकी छाया भी हैं, और आपके उनके पुत्र तो यमराज भी हैं, यमुना देवी भी हैं, और शनिदेव भी हैं, और आपके तप्ती करके भी एक देवी हैं, एक भद्रा करके देवी हैं, वो भी उनकी बहन है, और 2 अश्विनी कुमार भी उनके पुत्र हैं। और वैसे तो सूर्यपुत्र कर्ण भी कहे जाते हैं, और कहा बाली सुग्रीव वो भी उनके पुत्र बताए जाते हैं। है भी परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतना ज़्यादा व्याख्यान तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये छोटे से वीडियो में इतनी सारी बातें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। लेकिन मैंने आपको जो भी है आज रथ सप्तमी के दिन सूर्य भगवान के पूरे पराक्रम, पूरे
सारे नौ ग्रहों के राजा हैं सूर्य भगवान। और इनका एक मंत्र मैं आपको जो कि अभी मैं बताता हूँ, आप नोट करें। ये मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। एक ये है। एक आपके उनका जो प्रचलित मंत्र है जो कि है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। और द्वादश आदित्यों के नाम है इंद्र दाता पर्जन पुगा तक्षा अरिमा भग विवेशान विष्णु अंशवान वरुण मित्र, जिसको आप मंत्रों में भी बोल सकते हो गया। ओम मित्राय नमो रवे नमो सूर्याय नमो भानुवे नमो पुकड़े नमो खगाय नमो हिरंगबाय नमो मरीचाय नमो सावित्राय नमो आदित्याय नमो अर्काय नमो भास्कराय नमो। ये द्वादश मंत्र ये हैं। फिर एक वो भी है ओम ग्रीम सूर्याय नमः ओम ग्रीम सूर्याय नमः ओम सूर्योदेवाय नमः ओम रश्मिंद्र समुद्र देवसु नमस्कृते नमो व्यवस्थिते नमो भास्कराय नमो भुवनेश्वराय नमः। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। अब वो आपकी इच्छा, आप कैसे कैसे करके करना चाहते हैं। एक गायत्री का प्रसिद्ध मंत्र है ओम सूर्याय नमः ग्रीम सूर्याय नमः ओम सूर्याय सहस्रकरणाय मनोवांछी फलम देहि देहि स्वाहा ओम ऐहि सहस्त्रांस्तु तेजो राशि जगतपति अनुकंप मा भक्त्या गिरणार्यम दिवाकर ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। ऐसे अनगिनत मंत्र हैं और पुराण मैंने आपको बता दिए। अब ब्रह्म पुराण, सूर्य पुराण और सांब पुराण करके एक पूर्ण पुराण बनते हैं। ऐसे इसके आगे के भी और दो और हैं। ऐसे आप सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जानें और अपने बच्चों को भी बताएं। अब दादी नानी की कहानी का समय अब उतना रहा नहीं सबकी व्यस्त ज़िंदगी में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं उनको कम से कम अपने बच्चों से अपने जो भी संस्कार आप देना चाहते हैं या जो भी उनको सिखाना चाहते हैं या ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और है, आपको इस सब चीज़ों के लिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्ञान की बातें पता चलेंगी। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया आप ना ये सारी ज्ञान भरी जो जो निचोड़ होता है ना, बीच बीच में कहीं पर भी हो सकता है, आप उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।